इसके बाद बच्चों आपका एक और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन है आपका कि आंधी द्वारा, आपने देखा होगा पेड़ होता है, सबने पेड़ देखा ही होगा। पेड़ है, पेड़ जो है आंधी आई और वो दो भागों में टूट गया, लेकिन टूट के पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, वो लटक गया। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पेड़ पेड़ को टूटे हुए। ठीक है, दो भागों में टूट गया। मान लीजिए ये पेड़ है और यहाँ से ये 2 पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि टूटे हुए पेड़ का जो ऊपरी भाग है, ये जो पेड़ है टूट गया तो ये वाला हिस्सा नीचे आएगा ना, ये जो हिस्सा है ये और ये हिस्सा जुड़ा रहेगा, और ये इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है वो किससे मिल जाएगा, ज़मीन से मिल जाएगा। ठीक है, ज़मीन से टच होने लगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, जो पेड़ का ये हिस्सा टूट के ज़मीन से लगा, ये ज़मीन से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमारी ज़मीन है और ये कितने डिग्री का एंगल इसने बनाया, 30 डिग्री का। फिर ये कह रहे हैं कि पेड़ का ऊपरी छोर जिस जगह से भूमि पर छूता है वह जगह, मतलब ये जहाँ पे ऊपरी छोर गिरा और ज़मीन से टच किया। ठीक है, मैं कलर इसका चेंज कर देती हूँ ताकि समझ में आए। ये जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा था जब गिर के ज़मीन पे टच किया, तो ये जगह जहाँ पेड़ है उससे कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की कुल ऊंचाई, मतलब हमें ये भी ऊंचाई ज्ञात करनी है पेड़ की, और हमें ये ऊपर वाली पूरी, मतलब पूरा जो पेड़ था हमें क्या निकालना है, हमें पूरे पेड़ की, ये जो खड़ा हुआ हिस्सा है पेड़ का वो भी, और जो टूट के ये गिर गया इसकी भी लंबाई टोटल जोड़ के हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को, जो खड़ा हुआ है पेड़ का हिस्सा, उसको हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम x मान लेते हैं कि ये हिस्सा हमारा कितना है, माना x है। अब अगर हम देखें कि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो अगर हमें ये ऊंचाई दी हुई है और ये बेस दिया हुआ है, तो हम साइन कॉस टेन में से क्या यूज़ कर सकते हैं, लंब और आधार दिया है तो हम 10 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। ये है हमारा D, ये B, ये C और ये A। ठीक है, ट्रायंगल CBD में BC को हमने ऑलरेडी x मान लिया है, तो BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x मीटर। ठीक है, ट्रायंगल CBD में हम tan थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, tan थीटा क्या फाइंड करने के लिए, x फाइंड करने के लिए। तो tan थीटा की जगह कितना है, एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, BC कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, 10 BC अपॉन कितना, BD। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, लंब कितना था x, हमने BC को कितना माना था x, और BD हमारे पास कितना दिया हुआ है 10। 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू x अपॉन 10। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 10 इधर किस में आ जाएगा, 1 के पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 10/√3 मीटर। इसको हम इक्वेशन 1 करके छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू आगे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 10/√3 की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक ट्रायंगल है CBD, उसमें हमें एक बार चित्र में फिर से बनाना होगा। इससे बनाते हैं, माना ये हमारे पास पेड़ था। ठीक है, यहाँ से ये टूट के इतना गिर गया, तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा क्या बन गया, कर्ण बन गया, कर्ण बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आधार था, तो अब हमें क्या यूज़ करना होगा इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम लाल कक्का से देखते हैं कि हमें कर्ण निकालने के लिए क्या ज़रूरत है। कर्ण निकालने के लिए देखिए, हम साइन भी यूज़ कर सकते हैं और कॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमें 30 डिग्री है, और कॉस 30 डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें आधार भी दिया हुआ है। ठीक है, और हमने बेस
हाइट भी हमने x जो है वो फाइंड कर लिया है 10/√3। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे sin 30। ठीक है, साइन यूज़ करेंगे, कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास कितना था BC अपॉन कर्ण कितना है ये C था, ये D और ये B, DC या CD। ठीक है, अब sin 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, BC की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो अभी हम 10√3 यूज़ नहीं करके x ही यूज़ करेंगे, फिर इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाएगा। और DC कितना है, DC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो DC जो है हमें फाइंड करना है। ठीक, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये D इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, DC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्योंकि DC की वैल्यू निकालनी है, DC हमारे पास क्या है कर्ण है। ठीक है, तो DC इज इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू हमने फाइंड की थी कितनी 10√3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी कितनी 20√3। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्ण है वो कितना आ गया 20√3 आ गया। ठीक है, जो हमारा कर्ण है वो हो गया 20√3। और अगर हमने जो क्वेश्चन फिगर बनाया था वो क्या था, ये पेड़ यहाँ से टूट के इस तरह से गिर गया। ठीक है, ये A था, ये C, ये B और ये D हमारे पास है। तो हमने DC की वैल्यू फाइंड कर ली कितनी 20/√3। तो ये जो DC हिस्सा है ये टूट के किसका गिरा है, पेड़ का गिरा है, मतलब वो इक्वल किसके होगा AC के। तो हम लिख सकते हैं इसको कि AC और DC जो है वो आपस में इक्वल है, और इक्वल कितना 20/√3। अब हमें पूरे पेड़ की लंबाई चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि भाई पूरे पेड़ की लंबाई बताइए, तो इस हिस्से की लंबाई जो कि गिर के इधर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया है 20√3, और इसको हमने 10 के फॉर्मूले से फाइंड किया था, अब जिसको इक्वेशन 1 माना था 10/√3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, BC को और AC को ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस AC। ठीक है, BC हमारे पास कितना है 10/√3 प्लस AC कितना है 20/√3, क्योंकि DC और AC इक्वल है, पेड़ का यही तो हिस्सा गिरा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेड़ की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, h इज इक्वल्स टू कितना 10√3 प्लस 20√3। LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, √3 कॉमन यहाँ पे LCM हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है। ठीक है, एक मिनट, ये 3 है और ये हो गया 20, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 30√3 आएगा। अब आपने रेशनलाइजेशन सीखा है, परिमेयकरण करना, तो सबको पता है कि हर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहेगा, तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, अंश और हर में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30√3 अपॉन ये 3 और ये 3 रूट में मल्टीप्लाई हो के कितना बनेगा 3, इससे इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 10√3। सबको पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, h इज इक्वल्स टू कितना आया था 10√3, √3 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 1.732, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 17.32 मीटर। ठीक है, 17.32 मीटर हमारी, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है।
ठीक है, जितने भी ज़ीरो होंगे उतने डिजिट्स राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो एक ज़ीरो था तो एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 17√3 मीटर, जो कि पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है।